तुमने तो हमें बताया नहीं कि हम रिश्तेदार हो गए। मैं तुम्हारी रिश्तेदार नहीं हूँ। हेलो मैम। आज कमेटी तुम्हारी सजा तय करेगी, पहले इस बारे में सोच लो तो बेहतर होगा। मैं मेहते का वालिद हूँ। ज़ैनब असलान। ये बताएं कि मेहते की सजा क्या है। उसे मालूम होना चाहिए कि एक्शन का रिएक्शन होता है, स्पेशली इस स्कूल में। सॉरी टू से, अदरवाइज यहाँ का स्टूडेंट नहीं रह सकता। और शायद रहना भी नहीं चाहिए। आइंदा कभी किसी की भलाई का मत सोचना। आज के बाद इस घर में किसी की परवाह मत करना। मेरी बात नहीं समझे, जानती हूँ मैं। मुझे एक ही बात समझ आई है कि तुमने मेरी पीठ पे वार किया है। नहीं। हाँ, और अब मैं ये दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा। पहले भी कहा था तुम्हें, अपनी मर्जी से इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। याद है जब हम वैक्सीन लगवाने गए थे? हाँ याद है, तुम तो अपनी बारी आने से पहले ही रोने लगे थे। यहाँ तक कि बेंच के नीचे छुपने की कोशिश भी की थी तुमने। और टीचर ने कान से पकड़ लिया था ना। हाँ, कितने सख्त थे ना वो। असल में इतने बच्चों को हैंडल करना आसान नहीं होता ना, और सब तुम्हारे जैसे समझदार और पुरसुकून नहीं होते। टीचर्स की फेवरेट थी तुम। ओह, बहुत देर हो गई है, चलो अब मैं चलती हूँ। अरे तुम्हारे साथ तो वक्त का पता ही नहीं चला। क्या हम दोबारा मिलेंगे? चाहे कोई भी शख्स हो, सुन लो, चाहे कोई भी शख्स हो, इस हवेली में अब मुझे बताए बगैर कोई काम नहीं होगा। मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं। दोबारा कभी ऐसा कुछ हुआ तो कोई नहीं बचेगा। समझ गए तुम सब? सुन लिया ना सबने? अब सब अपने अपने काम पर लग जाओ। चलो। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। अल्लाह की अमान में। इजाजत है मेरे सरदार? अरे हाँ अहमद भाई, क्यों नहीं। ये क्या बात कर दी आपने? तशरीफ रखिए। कैसे हैं सरदार? कितने ही सालों तक हम आपकी आवाज को ही तरस गए थे। अब जब मौका मिला है तो दिल करता है जी भर के बात करूं। बस अल्लाह का शुक्र है अहमद भाई, मैं भी आपको बहुत याद करता था। वाकई दोनों तरफ से हम इस सोबत से महरूम हो गए थे, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। देखे ना, हालात आप जानते हैं। सच है सरदार, एक मुसीबत जाती है तो
दूसरी आ जाती है। यही दुनिया का दस्तूर है। लेकिन हम लोग अभी तक सही सलामत हैं, खुदा का शुक्र है। देखे ना, हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। यही बड़ी नेमत है। इंसान भी कितनी अजीब चीज है ना अहमद भाई। मुश्किल दिन जल्द भूल जाता है और फिर से वही शिकवे। सच कहा सरदार। हम जैसे उम्र रसीदा लोग जानते हैं कि चाहे जितना रोए पीटे, जो होना होता है वो होकर रहता है। मगर सब्र करना वाकई आसान काम नहीं। ये नौजवान नस्ल क्या जाने हम इस उम्र तक कैसे पहुंचे हैं। माँ बाप बनने के बाद तो और भी मुश्किल हो जाता है अहमद भाई। क्या इस दुनिया में कोई है जो अपनी औलाद की फिक्र किए बगैर एक दिन भी गुजार दे? बुरे लोग बहुत हैं, गद्दार बहुत हैं। कुछ हमें नजर आ जाते हैं और कुछ को हम देख नहीं पाते। तुम अपने प्यारों को परों तले छुपा के रखते हो। तुम चाहते हो कि न सिर्फ दुश्मन उन्हें नुकसान पहुंचाए, बल्कि ये चाहते हो कि उन्हें कोई कांटा भी ना चुभे। फिर सोचता हूं मैं अहमद भाई, क्या बचाया मैंने और क्या बचा सका मैं? मैंने सही किया या गलत किया? गलत किया तो पलटा जा सकता है। अगर कोई इन फिक्रों के बगैर चैन से जीता हो तो किस्मत वाला है। यही तो सबसे मुश्किल तरीन काम है इस दुनिया में। लेकिन इंसान अपनी तरफ से सब कुछ करके सिर्फ एक बात ही कह सकता है कि या अल्लाह, मेरी औलाद अब तेरे हवाले। सच कहा आपने अहमद भाई। शुक्र है कि हम उस पर ईमान लाए, उसकी पनाह में हैं। जो कुछ भी उसकी तरफ से आए सर आंखों पर। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी रीवा मैडम। दिलान ने उस आदमी को छोड़ दिया। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? जी, वो आदमी भाग चुका है। बारान कारा में तो पागल हो चुका है। ठीक है, कॉल काटो, हमारे फोन का इंतजार करो। दिलान ने उस आदमी को वहां से फरार करवा दिया है। वाकई? जी बिल्कुल। बारान कारा गुस्से से पागल हो गया। दिलान ने कमाल कर दिया। वही किया जो उसे करना चाहिए था। क्या कर रहे हैं भाई? हमने तुम्हें ये गन क्यों दी थी जान? क्योंकि हवेली पर हमला हुआ था भाई। यानी तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए, ताकि तुम अपनी और घर की हिफाजत करो। हाँ भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई प्रॉब्लम है? अब ये गन साथ रखने की क्या वजह है? उस आदमी से उगलवाने के लिए भाई। उस आदमी ने हमारे खानदान को आखिर कितना नुकसान पहुंचाया है। नहीं जिहान, ये हथियार बिला वजह साथ नहीं रखते। हर वक्त इसे अपने जिस्म के साथ लगाकर, जरूरी नहीं कि तुम खुद पर कंट्रोल कर पाओ। एक लम्हे का गुस्सा क्या कुछ बर्बाद कर सकता है तुम्हें अंदाजा नहीं। ठीक कह रहे हैं भाई। हाँ, लेकिन फिर भी जरूर कोई और रास्ता होगा जिहान। पहले उन रास्तों के बारे में सोचो, उन्हीं रास्तों पर चलो। वो आदमी तो चला गया भाई, अब क्या होगा? तो ढूंढ लेंगे। दुश्मन से ज्यादा मोहतात रहना होगा हर वक्त। भाई, आपको उस अस्पताल के बिस्तर पर उस हालत में देखना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। आप नहीं समझ सकते जो हम पे गुजरी। अब हमारा एक दुश्मन बाहर घूम रहा है,
बल्कि शायद हमारे दरमियान उसका कोई जासूस भी है। जितना सोचता हूँ पागल हो जाता हूँ भाई। कौन कर सकता है ये सब? कौन है भाई? क्या चाहता है आखिर? हमें मालूम करना होगा भाई, पता लगाना होगा। हमें जल्द मालूम हो जाएगा कि हमारी एक गलती से कोई हमें चैलेंज कर सकता है क्या। लेकिन अब वो हमारे खौफ से छुपेगा। तुम बेफिक्र हो जाओ। तुम अभी मेडिकल के स्टूडेंट हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और हाँ, तुमने कोई आम शोबा नहीं चुना। मेडिकल में हो तुम डॉक्टर बनोगे, तब हमें तुम पर ज्यादा फख्र होगा। तुम बस इस पर तवज्जो दो, ये तुम्हारे लिए अहम है। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अपने आप को रिलैक्स करो और बिल्कुल फिक्र मत करो। किसने की ऐसी जुर्रत? आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि काराबे के घर में घुसकर हमारी नाक के नीचे से हमारी कैद में रखे हुए आदमी को उठा कर ले जाए? ये तो हद ही हो गई। अस्तगफिरुल्लाह। कहवल आई हूँ आजाद साहिबा। शुक्रिया कदर, शुक्रिया। वैसे तो मेरा कुछ दिल नहीं चाह रहा, लेकिन खैर। आपने सही कहा बेगम साहिबा, ये बुरा वक्त भी एक न एक दिन गुजर जाएगा। जब तक वो दिन नहीं आ जाता मेरे लिए सुकून की नींद भी हराम है कदर। जब तक मेरे बच्चों की और पोतों की खैरियत और सेहत महफूज नहीं हो जाती, मुझे बिल्कुल चैन नहीं आएगा। दुश्मन हमारे घर के अंदर घुस आया है। तुम भी अपनी आंखें खुली रखना कदर, बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। अगर किसी पर जरा से भी शक हो तुम मुझे फौरन आकर बताना। ठीक है बेगम साहिबा, जरूर बताऊंगी। सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कदर, इंशाल्लाह। वो गद्दार हमें अब तक नहीं पहचान सका। सिर्फ हमारी रहमदिली देखी है उसने, हमारा गज़ब नहीं देखा अभी तक, मगर अब देखेगा। अपने किए पर ऐसा पछताएगा कि देखना। बेगैरत। तुमसे कहा था कि कमरे से बाहर मत निकलना। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। जो मैं कहूंगा वो ही होगा दिलान। जेहान को बचाने के लिए जो कुछ किया तुम भी जानते हो कि हक पर थी मैं। तुम मुझे इस पर सजा नहीं दे सकते। कोई कसूरवार है तो तुम हो। अपने भाई को गन देने से पहले ही सोचना चाहिए था। तुम अपनी गलतियों पर इस तरह पर्दा नहीं डाल सकती। जेहान को बचाने के लिए दुश्मन को नहीं भगा सकती। ये आप भी अपनी गलती नहीं समझ आ रहे। तस्लीम करो अपनी गलती। जब मैंने जेहान को गन लेकर जाते हुए देखा तो यही समझ आया मुझे। बताओ मुझे उसे कैसे रोक सकती थी मैं? हाँ, और तुम्हें आकर बताया भी तो था मैंने। मेरी गलती नहीं है, जो सही था वही किया मैंने। तुम जिद कर रही हो। क्या तुम में और मुझ में कोई फर्क है? मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। कमरे से बाहर मत जाना। मेरी जान यामूर, इस गुड़िया का क्या नाम रखें? तुम बताओ मुझे। नहीं पता। चलो तुम मुझे एक अच्छा सा नाम बताओ। ज़मरुद रखते हैं।
ये तो बहुत खूबसूरत नाम है, लेकिन ये जमरुद है कौन? जमरुद मेरी आपा का नाम है, वो जर्मनी चली गई हैं। अच्छा तो ऐसा है। शायद एक दिन हम भी जर्मनी चले जाएं और वहीं आपकी जमरुद आपा से मुलाकात हो जाए। क्या हम जर्मनी जाएंगे जवेरी आपा? जरूर जाएंगे मेरी जान, मैं लेकर जाऊंगी तुम्हें, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। देखो ये बहुत प्यारी है ना, क्या तुम इससे बात करना चाहोगी? छोड़ दो ना, ऐसे पीछे मत पड़ो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहती। मैं तो बस इसे। तुम यहाँ आकर यामुर को परेशान कर रही हो और कुछ भी नहीं कर रही हो। ठीक है अब मैं चलती हूँ, मैं इसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। हाँ यही बेहतर रहेगा। खुदा हाफिज। हाँ ठीक है, खैर से जाओ, अल्लाह हाफिज। मेरी गुड़िया, आप सबने देखा वो किस तरह से परेशान कर रही है। बच्चों की नफ्सियात के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। देखा बेटी, देखा हमने। मेरी जान चलो आओ, हम अपने कमरे में चलकर खेलेंगे। आ जाओ आ जाओ मेरी प्यारी गुड़िया, रो मत, आ जाओ। फौरन बाहर बाग में आओ। मैं नहीं आ सकती। आना पड़ेगा। बारान को अगर बचाना है तो आना पड़ेगा। ठीक है आ रही हूँ, मगर तुम यहाँ दोबारा कभी नहीं आओगी। मैं वेट कर रही हूँ। आप सबने देखा उसने बच्ची को कैसे रुला दिया। ये वक्त की बात है बेटा। किस वक्त की बात बाबा? कैसा वक्त? वक्त ही कहाँ रह गया? मेरा मतलब है कि दोबारा दोनों एक दूसरे से मानूस होंगे। बच्चे का दिल तो टूट गया था ना। बच्चा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा, ये औरत सिर्फ दिल दुखाना जानती है। जवेरिया, इसकी भी कोई वजह होगी ना। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने सही किया, ठीक है, मगर हो सकता है उसे यही बेहतर लगा हो। कैसा रास्ता जयवदत्त, ये भी कोई हल होता है? आप सबने देखा यामुर उसके साथ खुश नहीं है। एक बात तो सच है बेटी, अगर तुम न होती तो ये बच्ची बर्फबारी में सड़कों पर शायद इससे भी बदतर हालत में फिर रही होती। उफ, ऐसा सोचकर भी मेरी हालत खराब हो जाती है। अरे हनीफा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ताला सबका मुहाफिज है। अगर उसे ले जाना है तो भले ले जाए, लेकिन अम्मी सही कह रही। मैंने यामुर को सड़कों पर बहुत ही बुरी हालत में भटकते हुए देखा है। तब कहाँ थी उसकी माँ? मैं थी उसके साथ। अगर वो किसी बुरे इंसान के हाथ लग जाती तो क्या होता उसके साथ? बेटी, यामुर ने इतनी छोटी सी उम्र में क्या कुछ नहीं झेला। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी सोच रहे हैं बेटा कि उसकी माँ अगर पछताकर वापस आई है तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी? क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? बेटा, हम नहीं कहते कि आज ही बच्चे को हवाले करके उसे भेज दो, लेकिन थोड़ा देखो, कुछ वक्त दो। बेहतर है कि थोड़ा वक्त वो साथ गुजारें। हो सकता है कि यामुर हमसे भी झिझकती हो। हमें क्या मालूम कि उसके नन्हे से दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। देख लो, अगर इस औरत की नीयत साफ है तो छोड़ दो बेटा। और आखिरकार
मरियम यामूर की माँ है, जवेरिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भी खतरे का अंदाजा ही नहीं। मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा।